मैं हूं ज़फ़र। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज हम बनाएंगे जी चिकन कचौरी की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कचौरी की। माशाल्लाह से देख सकते हैं जिस तरह हलवाई कचौरी तैयार करते हैं सेम उसी तरह से जो है हमारी कचौरी बन के तैयार हुई है। इसकी लेयर्स देख सकते हैं आप, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अंदर तक फ्राई हुई है। तो चलिए इस रेसिपी को जो है हम शुरू करते हैं। एक बाउल ले लेंगे। बाउल में जो है हम 2 कप मैदा शामिल करेंगे। आप मैदे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमने जिस हिसाब से कचौरियाँ बनानी है। मैदे में जो है हम नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जो भर के इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून जो भर के इसमें घी शामिल करेंगे। वो में हमारी डो आ जाए, गुटलियाँ बनने लग जाए हमारी मैदे की, तो इसमें जो है हम पानी शामिल करेंगे। नीम गर्म पानी ले लेंगे। नीम गर्म पानी से जो है इसकी डो तैयार करेंगे। डो को जो है तकरीबन हाफ कप जो है पानी लगा है मेरे 2 कप मैदे को। अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से गूंदेंगे बाउल में ही। उसके बाद हम इसको स्टे देंगे। जब तक हमारी डो जो है सेट हो रही तब तक जो है हम अपनी कीमे की फिलिंग कर लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हाफ जो है प्याज शामिल करेंगे और प्याज को जो है हम भून लेंगे। प्याज़ों को जो है हमने सिर्फ सोते करना है, इनको ज़्यादा जिसे कहते हैं कि नहीं हमने कुक करना। प्याज जो है हमारे सोते हो रहे हैं, साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे प्याजों में। अदरक लहसुन के साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून जो भर के ज़ीरा शामिल करेंगे। मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरह से। ये तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास कीमा है। मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरह से। इसको जो है हम तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनेंगे ताकि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। उसको देंगे और दम वाली फ्लेम पर हम इसको जो है 3 से 4 मिनट भूनेंगे। 1 टेबल स्पून जो है इसमें नमक शामिल करेंगे। साथ ही से कहते हैं कि हाफ टेबल स्पून जो है हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। मैं जो है कश्मीरी लाल मिर्च ले रहा हूँ, आप दूसरी जिसे कहते हैं कि मिर्च ले लीजिएगा। मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरह से और दोबारा से जिसे कहते हैं कि ऊपर से इसको कवर कर देंगे, इसको कुक होने देंगे। हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है कि लो फ्लेम पर जो है बनाई करेंगे। तो अब इस पर जो है सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे। इसको जो है हम ठंडा होने देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको ठंडा करेंगे। छन्नी ले लिया, छन्नी में जो है हाफ कप मैदा शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। मिक्स करते हैं अच्छी तरह से इसको। डो को जो है हम एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से गूंद लेंगे। छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे अपनी डो के जिस हिसाब से पेड़ा चाहिए। इस तरह जो है हम अपने सारे पेड़े तैयार करते जाएंगे। हमारे इक्वल साइज़ के जिसे कहते हैं कि तैयार हो चुके हैं। अभी पहले तेले की मदद से जिसे कहते हैं कि इसको बड़ा करेंगे। रोटी जो है हमने अच्छी तरह से बेल ली है, अपनी मैदे और घी से तैयार की वो लगाते हैं। सारी रोटी पर जो है हम इसको लगा देंगे। हल्का सा जो है मैदा डस्ट करेंगे, फोल्ड करते हैं इसको। ऊपर भी मार्जनी लगा देंगे इसी तरह से। दोबारा मैदा डस्ट करते हैं, फोल्ड करते हैं इसको अच्छी तरह से। इसी तरह से जो है हम अपने सारे पेड़े को जो है तैयार कर लेंगे। तकरीबन 4 पेड़े जो है मेरे तैयार हुए हैं। अब इनको दोबारा हम बेलते हैं। रोटी की शेप में दोबारा इसको बेल लेंगे। रोटी जो है बेल ली। अब इस पर बीच में जो है चिकन की फिलिंग लगाएंगे। चिकन की फिलिंग जो कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। अब इसके किनारों से जो है इसको पकड़ के हम जोड़ देंगे इस तरह से, देख सकते हैं। अगर हम इसको ऊपर ही से कहते हैं कि फोल्ड वगैरह कर देंगे तो फिर इसे कहते हैं कि ऊपर से कच्चा रह जाएगा और नीचे से कचौरी जो है बन जाएगी। ऊपर से उतार दिया इसको। इसी तरह से जो है सारी कचौरियाँ रेडी करते जाएंगे। कचौरियाँ जो है हमने सारी तैयार कर ली हैं। 4 मैंने कचौरियाँ तैयार की हैं। अब इनको जो है हम फ्राई करते हैं। हम पूरा जिसे कहते हैं कि डीप फ्राई करेंगे। ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे अपनी कचौरियों को और इसको जो है हम फ्राई करते जाएंगे। फ्लेम जो है हमें बिल्कुल नीचे से लो रहने देनी है। लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। जिस तरह ये कुक हो जाएंगी उसी तरह से कहते हैं कि ये ऊपर आ जाएंगी पक कर।
तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे हमारी कचौरियों को कुक होने में। उसके बाद जो है हम इनकी साइड चेंज करेंगे। इनकी साइड जो है हम चेंज करते हैं। एक साइड जो है इसकी कुक हो चुकी है, दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे। देख सकते हैं कलर इस तरह का हमें कलर चाहिए, ना तो हमारी नीचे से जली हैं कचौरियाँ और ना ही से कहते हैं कि ऊपर से जली हैं। मीडियम फ्लेम में रहने देंगे। 5 से 5 मिनट हम इसको और से कहते हैं कि पकाएंगे। माशाल्लाह से कचौरियाँ जो हमारी अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई हो चुकी हैं। अब जो है हम इनको बाहर निकाल कर डिश आउट करते हैं। इस तरह हलवाई कचौरी तैयार करते हैं, सेम उसी तरह से जो है हमारी कचौरी बन के तैयार हुई है।